अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हो? तो आज हमारा नया टॉपिक है केमिकल फार्मूला। चलो स्टार्ट कर लेते हैं केमिकल फार्मूला को। केमिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला क्या चीज है? आपने मैथ्स में भी फार्मूले पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी फार्मूले है और फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। तो फार्मूला तो वाज़ेह है। केमिकल के मतलब कि केमिकल फार्मूला की कोई फार्मूला केमिकल के दरमियान, तो ये तो इसके मतलब वर्ड्स जो बैकग्राउंड थी। अब हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। केमिकल फार्मूलाज expresses the composition of compound and term of symbol। मतलब ये कि केमिकल फार्मूला जो होते हैं ये एक्सप्रेस करता है किसी कंपाउंड की कंपोजिशन को वाज़ेह करता है, एक्सप्रेस करता है इन टर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। के एलिमेंट के सिंबल्स की तरह, मतलब के कोई भी कंपाउंड, एग्जांपल में इसका कंपाउंड कह देता हूं सोडियम क्लोराइड साल्ट, ये एक कंपाउंड है। ये केमिकल फार्मूला का एक बड़ा केमिकल फार्मूला है इसका। हमें सोडियम क्लोराइड अगर कोई लिखते अगर बात हमें न बताए कि साल्ट वगैरह, जब ये सिर्फ ये लेके हमें डायरेक्ट पता चलता है कि ये साल्ट सोडियम क्लोराइड है। किसी वजह क्यों? ये केमिकल फार्मूला है साल्ट का। इसी तरह हर चीज का अलग फार्मूला है जिसके हम जिसके जरिए हम इस कंपाउंड का पहचान करते हैं। तो ये किस तरीके से करते हैं? केमिकल फार्मूलास के जरिए। अब जो केमिकल फार्मूलास के और पार्ट है जो हमें बताता है वो ये है केमिकल फार्मूला टेल अस, क्या बताता है हमें? देखिए, टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब कि कोई कंपाउंड है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोडियम क्लोराइड का। केमिकल फार्मूला क्या बताता है हमें कि मैंने आपको कहा कि कोई हमें लिखते कि सोडियम क्लोराइड, जब हमें डायरेक्ट पता होता है कि इसमें सोडियम है और क्लोरीन है। ये क्यों कौन बताता है? टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट बताता है केमिकल फार्मूला कि इस कंपाउंड में कौन से टाइप का एलिमेंट मौजूद है। दूसरा जो हमें बताता है वो ये है रेशो बिटवीन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अच्छा, दूसरा हमें ये बताता है कि हमें रेशियो बताता है। किस चीज का? रेशियो बिटवीन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट मौजूद है इसके दरमियान रेशियो किया है। सोडियम क्लोराइड में मतलब साल्ट में एक सोडियम और एक क्लोरीन है, ये इनके दरमियान रेशियो है। ये हमें डायरेक्ट हमें किसी ने बताया कि सोडियम क्लोराइड, ये तो फार्मूला अगर फार्मूला ना होता हमें क्यों बताता कि साल्ट क्या चीज किस चीज से बना है।
और केमिकल फार्मूला ना होता तो हमें किस तरह पता होता कि ये सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम और एक क्लोरीन है, साल्ट तो इसका अलग और अलग है ना। तो ये केमिकल फार्मूला हमें जब हमने इसका केमिकल फार्मूला लिखा तो हमें ये पता चला है कि इसमें सोडियम और क्लोरीन मौजूद है। दूसरा ये से हमें ये पता चला कि इनके दरमियान जो रेशो है वो 1:1, एक सोडियम और एक क्लोरीन है। दूसरी बात कि मिसाल के तौर पर हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं एक्सप्रेस द सिंगल एलिमेंट, सिंगल मॉलिक्यूल, हम एक्सप्रेस सिंगल मॉलिक्यूल। हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अगर हम इस तरह लिखते हैं तो इससे हमें किस तरह क्या पता चलता है कि सिंगल मॉलिक्यूल का पता चलता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है। जब इन ही सिंगल मॉलिक्यूल को हम कंबाइन करते हैं, इनके सिंबल्स को कंबाइन करते हैं, H3 एटसेट्रा। दूसरी बात चलो फिर लिखते हैं, when we combine these symbols of single element, it form chemical formula। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम ये एक्सप्रेस करते हैं सिंगल एलिमेंट को, सिंगल मॉलिक्यूल को। ये सिंबल है ना, हीलियम का सिंबल है, नाइट्रोजन का सिंबल है, हाइड्रोजन का सिंबल। जब हम ये हम कोई लिखते तो हमें डायरेक्ट पता चलता है कि एक सिंगल का मॉलिक्यूल है। जब इन सिंबल्स को when we combine these symbols of single molecule, इन सिंगल मॉलिक्यूल के इन सिंबल को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो क्या बनता है, एक फॉर्म केमिकल फार्मूला। तो ये को केमिकल फार्मूला बनता है। अब टाइप्स होते हैं केमिकल फार्मूला के, हम टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। टाइप्स केमिकल फार्मूलास के पहला जो टाइप्स है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा जो है एम्पिरिकल फार्मूला, और तीसरा जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला, और चौथा जो है फार्मूला यूनिट। हम एक को स्टडी करते हैं और आप भी लिखते जाए। केमिकल, हम पहले स्टडी करते हैं कि केमिकल फार्मूलास क्या चीज है। दूसरी बात, इससे पहले मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या मतलब है। ये सोडियम क्लोराइड है ना, ऐसे हमें डायरेक्ट पता चलता है कि इसमें एक क्लोरीन है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। जो एक्चुअल इस वो
मॉलिक्यूलर फार्मूले जो होते हैं जिसमें हम जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो हम इसमें एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ मतलब के जो जितने एलिमेंट होते हैं उसकी एक्चुअल तादाद लिखते हैं, इनका एक्चुअल नंबर लिखते हैं केमिकल फार्मूलाज में। तो डिफाइन इस तरह करते हैं, molecular formula show the actual number of element present in a अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला शो हमें शो करता है कि चीज द एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट के एक्चुअल नंबर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर जो होता है एलिमेंट का। मिसाल के तौर पर जो शुगर फार्मूला है C12H22O11 ये शुगर का फार्मूला है। ये हमें एक्चुअल मिकदार बताता है कि शुगर में शुगर की एक मॉलिक्यूल में क्या होगा, 12 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 11 ऑक्सीजन होंगे। ये हमें एक्चुअल मिकदार हमें बताता है। किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें एक्चुअल मिकदार का पता होता है। दूसरा जो वाटर का फार्मूला है H2O, बेंजीन C6H6। हम एक्चुअल मिकदार हमें बताता है कि इसमें इतने 2 हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होगा, इसमें 6 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे। ये केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें एक्चुअल मिकदार का पता होता है। कोई फार्मूला अगर हम लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो इसमें एक्चुअल मिकदार लिखा होगा एलिमेंट का। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला थी। इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला को बाद में एम्पिरिकल फार्मूला से हम कंपेयर करेंगे, फिर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा इंशाल्लाह। दूसरा होता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज है? एम्पिरिकल डिफाइन इसके इंट्रोडक्शन में पहले लिखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला शो द simplest ratio between element in a compound। हमें क्या बताता है? एम्पिरिकल फार्मूला हमें शो करता है, हमें बताता है द सिंपलेस्ट रेशो। एक सिंपलेस्ट रेशो हमें बताता है, केमिकल फार्मूला जो है वो हमें एक सिंपलेस्ट रेशो बताता है बिटवीन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, कि किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है इसका एक सिंपलेस्ट रेशो हमें बताता है। किस तरह सिंपलेस्ट रेशो बताता है आपको दिखाता हूं। आपको मैंने आपको बताया कि बेंजीन का जो फार्मूला है, बेंजीन का वो क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला हम बेंजीन का बताते हैं। जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ये डिराइव्ड होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। किस तरह? बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H
C6H6। हम क्या लिखते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा, CH। क्या होगा, CH। ये इसका एम्पिरिकल, ये सिंपलेस्ट रेशो हमें बताता है। अगर हम इसके दरमियान देख ले, क्या रेशो, रेशो क्या है इनके दरमियान, 6:6। इसको हम सिंपल कर क्या लिखते, 1:1। और यहाँ पे इनके दरमियान क्या रेशो है, 1:1। 1:1 से क्या, 1:1 से क्या मतलब है कि एक कार्बन के मुकाबले में एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक कार्बन के मुकाबले में एक ऑक्सीजन है, इनके दरमियान भी एक रेशो है। लेकिन हम जो यहाँ पर जो रेशो बताता है वो क्या होता है, वो 6:6 होता है। और जब इसको हम सिंपल करके, यहाँ को जब हम इसको सिंपल करके 1:1 आता है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला हम डायरेक्ट इसका क्या लिखते हैं, सिंपल रेशो बताते हैं। और दूसरा जो सी ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, C6H12O6। यहाँ पे क्या रेशो इनके दरमियान, जो मॉलिक्यूलर रेशो है उस ऊपर लिखता हूं आपको, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे रेशो देख ले पहले, 6:12:6। ये मॉलिक्यूलर जो रेशो है इसको हम सिंपल करेंगे। मैंने आपको कहा था ना कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिराइव होता है। आप दूसरी देख लो, देख लो आपको अच्छा नजर आता है। इसका सिंपल जो होगा वो क्या होगा, CH2O। ये सिंपल रेशो है। इस यहाँ पे क्या रेशो है, 1:2:1। ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है इसका, जो हमें इनके दरमियान सिंपल रेशो बताता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, जो इक्वल रेशो होता है वो होता है। इस सिर्फ इतना फर्क है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में इक्वल रेशो होते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला में सिंपल रेशो होता है कंपाउंड के दरमियान, कंपाउंड में एलिमेंट के दरमियान। अगर इसको हम भी सिंपल करके, ये भी यही आता है। लेकिन ये जो रेशो, ये एम्पिरिकल फार्मूला के रेशो है। जो तीसरा टाइप से वो है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या चीज है, नाम से वाज़ेह है, स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर किस चीज को कहते हैं, अच्छा जो एक पॉइंट रह गया, स्ट्रक्चर फार्मूला से पहले नोट लिख ले आप लोग। नोट में ये लिखे कि देयर आर सम कंपाउंड which have same empirical and molecular formulas, and such compound there is no subscript। अच्छा there are some compound, ये sorry
कुछ कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर H2O, इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है। इन उन कंपाउंड का केमिकल और मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होंगे जिन कंपाउंड में सबस्क्रिप्ट नहीं होता। सबस्क्रिप्ट क्या चीज है? आप व्हाट इज सबस्क्रिप्ट क्या चीज है? सबस्क्रिप्ट क्या चीज है? कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड क्या मतलब? बेंजीन का देख ले C6H, इसमें क्या है चीजें? कॉमन नंबर है 6 है ना, CH। ये 6 क्या है? ये सबस्क्रिप्ट है। ग्लूकोज का देख ले C6H12O6, इसका क्या होगा? CH। ये इसका सबस्क्रिप्ट क्या है? 6 है। सबस्क्रिप्ट जो कॉमन नंबर होता है, एलिमेंट का जो कॉमन नंबर होता है किसी कंपाउंड में, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला की तरफ। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला स्ट्रक्चर से वाज़ेह है। स्ट्रक्चर किस चीज को कहते हैं? आप देख ले, स्ट्रक्चर फार्मूला जो किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें बताता है कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। नो, जो केमिकल फार्मूला है हमें स्ट्रक्चर बताता है किस चीज का, किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला हमें किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बताता है। इसको डिफाइन करते हैं the formula show relative arrangement of atom in a compound। स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या बता? the formula show this formula shows क्या बताता है? relative arrangement of atom in a compound। relative की क्या मतलब? कि रिलेशन होता है, कि हमें रिलेशन बताता है। रिलेटिव अरेंजमेंट के रिलेटिव के मतलब, इसका एग्जांपल इस तरह C6H12O6, इससे हमें ये तो पता चलता है कि इसमें 6 कार्बन है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है चलता कि ये आपस में कार्बन किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, हमें ये नहीं बताता। H2O हमें ये तो बताता है कि 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि ये दोनों हाइड्रोजन आपस में पहले आपस में
कनेक्ट होंगे या डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होंगे तो हमें पता, लेकिन अगर सिर्फ हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख ले तो हमें तो ये नहीं बताता ना। CH4 हमें ये पता नहीं चलता कि शायद दो हाइड्रोजन आपस में कनेक्ट हो। वैसे तो हम इसके स्ट्रक्चर का तो हमें पता है, लेकिन इस रूप से अगर इस निगाह से हम इसको देख ले मॉलिक्यूलर फार्मूला के निगाह से तो हमें तो ये पता नहीं चलता इनके दरमियान। जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो हमें ये बताता है कि इसमें कौन किसके साथ अटैच होगा, कौन किसके साथ। एक्सप्लेनेशन में लिख लें it give information that how atom in a compound are connected with each other. हमें क्या बताता है? गिव इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन देता है किस चीज का, इंफॉर्मेशन दैट हाउ कि किस तरह एटम इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में एटम किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, किस तरह बताता है वो। टू शो the atom or element its symbol are used, its symbol are used, and to show their connection dash are used, dashes are used, symbols are used to show their connection, to show the atom को शो, एलिमेंट को शो करने के लिए इसका सिंबल यूज होगा are used, and to show their connection के दरमियान कनेक्शन को यूज करने शो करने के लिए डैश यूज कर, जिसको हम कहते हैं डैश which is called केमिकल बॉन्ड, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। किस तरह it give information, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है that how atom के किस तरह एटम इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में किस तरह एटम एक दूसरे से अटैच होते हैं। इस किस कैसे हमें ये शो मतलब एक्सप्लेन करते हैं। टू शो किसी एटम को, टू शो द एटम किसी कंपाउंड में एटम को शो करने के लिए इसका सिंबल यूज होगा, इसको एटम के देयर कनेक्शन को यूज करने के लिए डैश यूज होगा, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला में। मतलब कि H2O जो है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको मैं बताता हूं। स्ट्रक्चर फार्मूला H2O का, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है H2O का। ये हमें ये बताता है कि एक हाइड्रोजन आपस में अटैच नहीं है, एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। बेंजीन का
अच्छा, बेंजीन में आप देखें सॉरी बेंजीन C6H C6 2 3 4 5 इनमें एक डबल बॉन्ड होता है। अब देखें इस कार्बन के एक हाइड्रोजन रह गया, इसके एक, इसका एक रहता है और इसका भी एक बॉन्ड कम है, इसका एक तो बॉन्ड कम है, इसका एक बॉन्ड कम, फिर हमने फिर इंक्रीज किया, इसका भी एक कम है। अच्छा, इसमें बेंजीन C6 फॉर्मूला जो है C6H6, इसमें हमें ये पता चलता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान कई जगहों पर दो बॉन्ड होंगे, मतलब दो कार्बन आपस में अटैच होंगे। कहीं पर एक कार्बन से अटैच होगा और एक ऑक्सीजन से अटैच होगा। कहीं पर एक कार्बन से, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी एक कार्बन से एक, यहाँ पे दो कार्बन आपस में अटैच है। ये कि अपनी स्ट्रक्चर फार्मूला है किसका, बेंजीन का, जो हमें बताता है कि कौन किसके दरमियान रिलेशन बताता है, रिलेटिव अरेंजमेंट बताता है। जो डिफिनेशन में मैंने लिखा था कि स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है वो हमें रिलेटिव अरेंजमेंट बताता है। स्ट्रक्चर फार्मूला को हम दो थ्योरी है या दो मॉडल इसको हम कह सकते हैं। जिसको हम स्ट्रक्चर दो थ्योरी है जिसको हम दो मॉडल कह सकते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए, जिसको हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें एक है बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल। दूसरा जो है वो है स्पेस फिलिंग मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल। अच्छा, बॉल एंड स्टिक मॉडल क्या बताता है हमें, इसको हम पहले डिफाइन करते हैं। बॉल एंड स्टिक, किस बॉल, बॉल क्या मतलब गेंद, स्टिक क्या मतलब लाठी। जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इसको हम दो तरह से, दो मॉडल के बेस पे हम स्ट्रक्चर फार्मूला, किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर फार्मूला को फिर से देखें। किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर फार्मूला को हम दो मॉडल के जरिए लिखते हैं, मॉडल के बेस पे लिखते हैं। एक बॉल एंड स्टिक मॉडल, दूसरा है स्पेस फिलिंग मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल हमें क्या बताता है, ए बॉल एंड स्टिक इन बॉल, इंट्रोडक्शन में लिख ले, in this model the atom elements in this model are shown
by ball like structure, ball shown by ball, direct ball, and their connection are shown by stick. किस तरह बॉल एंड स्टिक मॉडल के बेस पे हम H2O का स्ट्रक्चर लिखते हैं। इस मॉडल के बेस पे H2O का स्ट्रक्चर किस तरह होगा? अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो बाल बाल ये बाल हो गए। बाल किसके, जो बाल होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। ये बाल क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन। तो इस मॉडल के रूप से जो एटम एलिमेंट होंगे वो बाल से रिप्रेजेंट होंगे। जो इनके दरमियान कनेक्टिविटी होगा, जो बॉन्ड होगा, वो स्टिक से रिप्रेजेंट होगा। ये तो बाल एंड अब इसकी अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी क्यों ना हो तो फिर भी हम इसको बाल एंड स्टिक मॉडल से इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करते, लेकिन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा तो हम यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते। इसी वजह से बात ध्यान में रख लें। CH3 सॉरी CH4 देखिए, ये बाल हो गया है। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये एटम में एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो स्टिक हो गए ये इनके दरमियान बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा? ये बाल एंड स्टिक मॉडल है। दूसरा मॉडल जो है इसको देखें, स्पेस फिलिंग मॉडल। स्पेस फिलिंग मॉडल। स्पेस फिलिंग मॉडल इसके मुताबिक according to this model, it show the relative space and the size of एटम। इस मॉडल के मुताबिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसके मुताबिक ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जिसमें हम
मैंने आपको बताया ये जो था, ये हमें सिर्फ स्ट्रक्चर बता, लेकिन ये नहीं बता था हाइड्रोजन कार्बन से कितना दूर है, हाइड्रोजन का साइज कार्बन से कितना बड़ा है, या हाइड्रोजन कार्बन का साइज हाइड्रोजन से कितना बड़ा है। जो ये जो मॉडल है ये हमें ये भी बताएगा कि इसके दरमियान स्पेस कितना है और इसका आपस में स्ट्रक्चर क्या है। मिसाल के तौर पर H2 ये 3 डायमेंशन में इसका स्पेस भी मालूम होगा, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर वो यहाँ पे हो सकता है कि मतलब इसका स्ट्रक्चर इतना है। जो CH3 है जिसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ड्रा नहीं हो सकता, लेकिन मैं आप लोग को वाज़ करूंगा। इसमें ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इस तरह स्ट्रक्चर आप लोग इन्हें देख होंगे। इसमें ये सोलह जो रंग है, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन। देखिए ये क्या है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये भी एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सॉरी ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। कार्बोहाइड्रोजन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्पेस एंड फेलिंग मॉडल के मुताबिक, CH3 के स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्पेस एंड फेलिंग मॉडल के मुताबिक एक तो सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, वो भी मैंने आप लोगों को ड्रा किया। अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले थे। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट, इसके नाम से वाज़ेह है कि फार्मूला यूनिट किस चीज को कहते हैं। It show the simplest ratio of ion in ionic compound। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल पेट से, सोडियम एक आयन है और क्लोरीन भी एक आयन है। सोडियम कितने मिकदार में ये आयन है, ये एक और ये भी एक। It shows the simplest ratio of ion in ionic compound। आयनिक कंपाउंड किस चीज से बने होते हैं, आयन से बने होते हैं। इन आयनिक कंपाउंड में जो आयन का रेशो होता है, आयन एक क्या चीज है, ये एटम है, लेकिन ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर हम एक नजर से मतलब कि एम्पिरिकल फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देख ले, लेकिन फिर भी इसको अलग एक टॉपिक, ये अलग टॉपिक रखा गया है फार्मूला यूनिट। तो इस वजह से ये सिर्फ आयनिक। दूसरी इसमें एक बात ये है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, सारे कंपाउंड के लिए होता है। जो फार्मूला यूनिट होता है वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, जो आयन किसी कंपाउंड में आयन के दरमियान रेशो को वाज़ेह करेगा। दूसरा एग्जांपल इसका देख ले कि Cl के एक आयन है, Cl भी एक आयन है, इनके दरमियान आयन रेशो 1। ये जो एम्पिरिकल फार्मूला यूनिट होता है वो सिंपल रेशो बताता है किस चीज के दरमियान, आयनिक कंपाउंड में आयन के दरमियान। तो बस इतने थे टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। और दूसरी बात जो
अहम बात है वो ये कि इंशाल्लाह मैं वीडियो के नीचे लिंक पे जो जितने टॉपिक आगे मैं पढ़ूंगा या पहले पढ़े हैं या अभी जो पढ़ा, इनका नोट्स का लिंक मैं दूंगा। इनके नोट्स का लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और अच्छी बात तो ये है कि आप लोग खुद नोट्स, अपने नोट्स खुद बनाए, जो बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर। लेकिन कुछ स्टूडेंट काम छोड़ होते हैं, तो ऐसा वक्त होता है कि कमजोरी की बात नहीं होती, जिससे ऐसा वक्त होता है कि टाइम नहीं होता नोट्स को बनाने के लिए, तो फिर शॉर्टकट पीडीएफ में आप नोट्स ऐसे डाउनलोड सकेंगे। और थैंक यू, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे।